हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने पिछला चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 4 एंड द चैप्टर नेम इज द एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में विशेषण बोलते हैं। एडजेक्टिव जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने आपको बोला कि आपके नाम का जो फर्स्ट लेटर है उससे कुछ ऐसा वर्ड आप निकालो, एक पॉजिटिव वर्ड जो कि आपको डिस्क्राइब कर रहा हो। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरा नाम है अंकिता। ठीक है, और मेरा नाम जो है कौन से लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ए से मैं एक पॉजिटिव वर्ड ले लेती हूँ। ए से मैंने ले लिया अडोरेबल। ठीक है, तो मैं फिर बोलूंगी अडोरेबल अंकिता। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी अपने नाम की जो फर्स्ट लेटर है उससे एक पॉजिटिव वर्ड निकालना है। ठीक है, तो जो कि आपको डिस्क्राइब कर रहा हो, जो कि आपकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर रहा हो। ठीक है, तो ये जो वर्ड हमने यूज़ किया है ये क्या है, एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है जिसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में इसे हम विशेषण बोलते हैं। ओके, so let's start the chapter. So here you can see definition. The words which are placed before a noun to qualify it are called adjectives. मतलब कि वो शब्द जो कि नाउन से पहले प्लेस किए जाते हैं ताकि वो उसे अच्छे से क्वालिफाई कर सके, उसे अच्छे से डिस्क्राइब कर सके, उन्हें हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, जो शब्द किसी नाउन से पहले उसके गुण को बताने के लिए रखे जाते हैं एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। ठीक है, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। फर्स्ट वन, कमल इज अ ऑनेस्ट बॉय। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बॉय से पहले क्या है, ऑनेस्ट है। ठीक है, यानी कि जो ये ऑनेस्ट वर्ड है ये क्या हो गया, हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। ठीक है, क्योंकि वो डिस्क्राइब कर रहा है उस लड़के को कि कैसा लड़का है कमल, वो एक एकदम ऑनेस्ट बॉय है। ठीक है, तो दिस इज योर एडजेक्टिव। नाउ नेक्स्ट वन, देयर आर 40 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमें नंबर में डिस्क्राइब किया गया है कि कितने स्टूडेंट्स है, 40 स्टूडेंट्स है। तो 40 क्या हुआ, हमारा एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वन, दैट बुक वॉज कॉस्टली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बुक को भी डिस्क्राइब किया गया है। सो दिस इज योर एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द हिमालयस आर हाई माउंटेन्स। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कैसे माउंटेन है, वो हाई माउंटेन है। तो हाई आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में ऑनेस्ट, 40, कॉस्टली तथा हाई द्वारा बॉय, स्टूडेंट्स, बुक तथा माउंटेन्स की विशेषता बताई जा रही है, अतः ये एडजेक्टिव्स है। तो ये सभी क्या है, एडजेक्टिव्स है, यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। नाउ लेट्स नो अबाउट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी कि विशेषण के भेद। एडजेक्टिव्स आर ऑफ फॉलोइंग काइंड्स। यहाँ पर आपको एडजेक्टिव्स के काइंड दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट वन है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या फिर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, इसे हम हिंदी में गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। ओके, दिस एडजेक्टिव टेल्स द क्वालिटी और फॉल्ट ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। तो ये एडजेक्टिव जो है क्वालिटी बताता है, ठीक है, या फिर फॉल्ट बताता है एक नाउन का या प्रोनाउन का। यह एडजेक्टिव किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के गुण, क्वालिटी और दोष, फॉल्ट के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे अ ब्रेव सोल्जर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेव क्या है, क्वालिटी बता रहा है। ओके, यानी कि वो एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नेक्स्ट एग्जांपल इज अ बिग ट्री। ठीक है, नेक्स्ट वन अ गोल्डन चेन। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेव, बिग, गोल्डन, ये क्या हो गए, क्वालिटी हो गए। ओके, एग्जाम्पल, ही हैज अ ब्यूटीफुल वॉच। कैसी वॉच है उसकी, ब्यूटीफुल वॉच है, तो ये भी क्वालिटी बता रही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टाइप इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। दिस एडजेक्टिव टेल्स द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। तो ये क्वांटिटी बताता है नाउन का और प्रोनाउन का। ठीक है, लाइक हाउ मच वन, यह किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की मात्रा अथवा परिमाण बताता है, जैसे मच, लिटिल, नो, नन, सम, एनी, ऑल, होल आदि। ठीक है, तो ऐसे कुछ वर्ड्स इसमें यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव सम मनी। ठीक है, कितना मनी, सम मनी। ठीक है, तो सम क्या है आपका, क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जांपल, मोहन डज नॉट हैव एनी बुक। मतलब कोई भी उसके पास इतनी बुक नहीं है। ठीक है, तो एनी जो है वो आपका क्या हो गया, क्वांटिटी हो गया। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नाउ नेक्स्ट टाइप इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसे हम हिंदी में संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। दिस एडजेक्टिव टेल्स द डेफिनाइट और इनडेफिनाइट नंबर ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। तो ये जो एडजेक्टिव है ये डेफिनाइट नंबर बताता है या फिर इनडेफिनाइट नंबर बताता है नाउन का या प्रोनाउन का। ठीक है, यह एडजेक्टिव किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की निश्चित या अनिश्चित संख्या बताता है।
ये दो प्रकार के होते हैं, तो ये भी टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसे हम हिंदी में निश्चित संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। ओके, ये एडजेक्टिव किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, मतलब एकदम डेफिनाइन फॉर्म में बताते हैं ये, ठीक है। जैसे 2 गर्ल्स 3 माउंटेन्स 4 सोल्जर्स, ठीक है, तो यहाँ पर एकदम डिफाइन करके बताया गया है, तो ये डेफिनेट है। एग्जाम्पल आपको और भी दिया है, ही बॉट 3 बुक्स, तो यहाँ पर जो 3 है वो क्या है, डेफिनाइट एडजेक्टिव है। ओके, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। नाउ नेक्स्ट वन इज इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसे हम हिंदी में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। ये एडजेक्टिव किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे अ फ्यू एप्पल्स, सम मनी, नो हाउसेज आदि, ठीक है। तो मतलब ये एकदम पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं बता रहे हैं, एकदम करेक्ट नंबर के फॉर्म में भी नहीं बता रहे हैं, ठीक है, इनडिफाइंड फॉर्म में बता रहे हैं, तो ये इनडेफिनेट एडजेक्टिव कहलाए जाते हैं ऑफ नंबर। जैसे आपको यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया गया है, सम बॉयज बीट हिम, तो मतलब कुछ लड़कों ने मारा, पर एकदम स्पेसिफाई नहीं किया कि कितने लड़कों ने मारा, ठीक है। तो सम जो है आपका क्या है, इनडेफिनाइट एडजेक्टिव है। ओके, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तुलना, कंपैरिजन। अब यहाँ पर आपका डिफरेंशिएशन बता रखा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और नंबर का, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हाउ मच प्रश्न का उत्तर देते हैं, जबकि एडजेक्टिव ऑफ नंबर हाउ मेनी प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है वो हाउ मच का आंसर देते हैं, जबकि जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है वो हाउ मेनी का आंसर देते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको हम हिंदी में संकेतवाचक विशेषण बोलते हैं। दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू इंडिकेट नाउन और प्रोनाउन। अब ये जो एडजेक्टिव है ये नाउन और प्रोनाउन को इंडिकेट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ओके, ये एडजेक्टिव्स किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। हमने इसके बारे में प्रोनाउन में भी पढ़ा था, पर ये प्रोनाउन वाले से थोड़ा अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है, दीज गर्ल्स विल डांस। आप देख सकते हो नाउन से पहले आया है, तो जब भी नाउन से पहले आए तो समझ जाना ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, नॉट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्योंकि जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है वो वर्ब से पहले आता है, वो कभी भी नाउन से पहले नहीं आता है, तो ये डिफरेंस है इनमें, ठीक है। और आपको एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, दैट बैट इज माइन, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो बैट जो है वो नाउन है, और नाउन से पहले आया है डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड, ओके, जो कि है दैट, ठीक है। तो ये आपका हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है स्टूडेंट। और जबकि जो आप प्रोनाउन में पढ़ते हो वो वर्ब से पहले आता है, जैसे कि इस से पहले, वर्स से पहले, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक विशेषण बोलते हैं। These adjectives are used to ask questions। अब ये जो एडजेक्टिव है ये क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। इन एडजेक्टिव्स का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे which, what, whose आदि। तो इनका प्रयोग जो है क्वेश्चंस पूछने के लिए हम करते हैं, जैसे कि which, what, whose, ओके। तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, which pen should we take। तो यहाँ पर आप देख सकते हो which जो है वो क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से अलग है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हो पेन क्या है, नाउन है, नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव आया है, ठीक है। तो दिस इज योर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जबकि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, वो वर्ब से पहले आता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज हुज कार इज दिस। तो ये भी आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और आपने इसमें ये भी नोटिस किया होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज पोजेसिव एडजेक्टिव, जिसको हम हिंदी में अधिकारवाचक विशेषण बोलते हैं। These adjectives show possession towards a noun or pronoun। अब ये जो एडजेक्टिव है ये पोजेशन शो करते हैं, ठीक है, towards a noun or pronoun, ओके। ये एडजेक्टिव्स किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के प्रति अधिकार को दर्शाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये उनका अधिकार शो करते हैं, ठीक है। जैसे माई, योर, हिज, हर, आर, योर, देयर, इट्स, ठीक है। तो ऐसे टाइप के हम वर्ड्स यूज करते हैं फॉर द पोजेसिव एडजेक्टिव, ओके। जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, माई सिस्टर डिड नॉट कम, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिस्टर क्या है, नाउन है, और उससे पहले माई यूज किया है, सो दिस इज योर पोजेसिव एडजेक्टिव, नॉट पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन में वही है कि वर्ब से पहले जब आता है, दैट इज पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट वन, दिस इज हिज कार, ओके, दिस इज हिज कार। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कार से पहले क्या है, हिज है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके पोजेसिव एडजेक्टिव्स है, ओके स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में वितरण वाचक विशेषण बोलते हैं। ओके, दीज एडजेक्टिव्स टेल ईच वन ऑफ अ नाउन, ये हर एक जो है नाउन का उसके बारे में बताते हैं। ये इसका हिंदी में दे रखा है मीनिंग। ये एडजेक्टिव्स किसी नाउन की प्रत्येक संख्या को दर्शाते हैं, तो प्रत्येक संख्या को ये शो करते हैं, जैसे कि ईच, एवरी, ईदर और नीदर, नॉर आदि। ठीक है, तो ऐसे कुछ वर्ड्स हम इसमें यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में, जैसे कि आपको एग्जांपल भी दिया है, एवरी वर्ड ऑफ दिस मैन इज ट्रू। ठीक है, तो वर्ड से पहले आया है एवरी, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, वो हर एक नाउन के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट वन इज नीदर टू रोड इज क्लीन। ठीक है, तो आप देख सकते हो नीदर वर्ड का यूज किया गया, जो कि क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज एम्फेटिक एडजेक्टिव, जिसको हम हिंदी में दृढ़तावाचक विशेषण बोलते हैं। दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू शो फोर्स ऑन अ नाउन और प्रोनाउन। ये फोर्स को शो करते हैं नाउन में और प्रोनाउन में। ठीक है, एम्फेटिक के बारे में हमने प्रोनाउन में भी पढ़ा था। ठीक है, उसमें हमने यही पढ़ा था ना कि जो एम्फेटिक है वो एम्फेसाइज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो एम्फेसाइज कर रहा है, वो फोर्स पुट ऑन कर रहा है नाउन में और प्रोनाउन में। ठीक है, सो ये एडजेक्टिव्स किसी नाउन अथवा प्रोनाउन पर जोर देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ओन एंड वेरी। ओके, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया गया है, ही सॉ द फाइट विद हिज ओन आईज। ओके, अपनी खुद की आंखों से देखा, तो यहाँ पर एम्फेसाइज करके बताया गया, बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। नेक्स्ट थिंग इज दिस इज द सेम हाउस वेयर आई लिव्ड। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वर्ड्स जैसे कि ओन, सेम, ये आपके एम्फेटिक एडजेक्टिव्स हो गए। ठीक है स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट इससे से रिलेटेड आपको कुछ एक्सरसाइजेस दी गई है, जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, तुलना की अवस्थाएं। एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैज 3 डिग्रीज। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी के 3 डिग्रीज है। क्या क्या है? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो इनके ये कुछ ऐसे डिग्रीज दे रखे हैं। ओके, तो चलिए जानते हैं पहले वाला, दैट इज फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री, जिसको हम हिंदी में सामान्य अवस्था बोलते हैं। ओके, इट टेल्स द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग इन सिंपल वर्ड्स। ये क्वालिटी बताता है एक पर्सन के बारे में या फिर थिंग के बारे में, वो भी सिंपल वर्ड्स में, सिंपल शब्दों में। ठीक है, यह किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता को सामान्य शब्दों में बताते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज कंपैरेटिव डिग्री, जिसे हम हिंदी में तुलनात्मक अवस्था बोलते हैं। When quality of a person, place or thing is compared with the quality of other person, place or thing, comparative degree is used. तो जब हम दो पर्सन को कंपेयर कर रहे हैं, थिंग को या फिर प्लेस को कंपेयर कर रहे हैं, तो हम उसमें कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। ओके, जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण या दोष की तुलना किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या स्थान के दोष अथवा गुणों से की जाती है, तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज सुपरलेटिव डिग्री, जिसे हम हिंदी में उत्तम उत्तमा अवस्था बोलते हैं। When a person, place or thing is told the best among the other persons, places or things, superlative degree is used. जब हम एक पर्सन, प्लेस या फिर थिंग को बहुत सारे जो ग्रुप ऑफ पर्सन है, प्लेसेस, थिंग है, उनसे कंपेयर कर रहे हैं, तो उसमें हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज करते हैं। ठीक है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु को उस वर्ग के अन्य सभी व्यक्तियों या वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। फर्स्ट वन, कपिल्स हाउस इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पॉजिटिव डिग्री का यूज किया गया है, सो दिस इज पॉजिटिव वन। ओके, यहाँ पर कोई कंपैरिजन वगैरह नहीं हुआ है, सिंपली बता दिया गया है। नाउ नेक्स्ट वन इज कपिल्स हाउस इज मोर ब्यूटीफुल देन सोहन्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपेयर किया गया है कपिल और सोहन के घर को। ठीक है, और आप देख सकते हो ब्यूटीफुल से आगे मोर वर्ड का यूज किया गया है, क्योंकि ब्यूटीफुल जो है वो 2 सिलेबल से ज्यादा ज्यादा के वर्ड्स में फॉर्म हुआ है। ठीक है, ज्यादा सिलेबल्स के वो फॉर्म है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मोर को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो वो वर्ड, वो शब्द जो ज्यादा सिलेबल से बने होते हैं, उनमें हम मोर और मोस्ट को लगाते हैं। मोर हम लगाते हैं कंपैरेटिव में, मोस्ट हम लगाते हैं सुपरलेटिव में। ठीक है, तो इसमें भी आपने देखा कि हमने मोर को लगाया है। ठीक है, सो दिस इज योर कंपैरेटिव वन, कंपैरेटिव डिग्री। नाउ नेक्स्ट वन,
कपल्स हाउस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल बोला है, तो सबसे कंपेयर किया गया, तो यानी कि ये है आपका सुपरलेटिव डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर दिया गया है रिया इज फैट। तो फैट यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, रिया इज फैटर देन टिनी, ठीक है। तो फैटर क्या है आपका, कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। और आप फैटर में देख सकते हो डबल टी हो गया और ई आर लग गया उधर, ठीक है। नेक्स्ट वन, रिया इज द फैटेस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स। ओके, तो फैटेस्ट में ई एस टी लग गया है हमारा, ठीक है। दिस इज सुपरलेटिव डिग्री। ओके, नाउ लेट्स सी फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। विशेषण की तुलनात्मक और उत्तमावस्था बनाना, तो कैसे हम फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट दिया है, अधिकांश एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री में ई आर जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री और ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। तो ज्यादातर क्या होता है कि पॉजिटिव डिग्री में अगर हम ई आर को ज्वाइन कर देते हैं तो कंपैरेटिव बन जाता है, और ई एस टी ज्वाइन करेंगे तो सुपरलेटिव फॉर्म हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर टेबल दिया गया है, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, देन कंपैरेटिव डिग्री एंड द सुपरलेटिव डिग्री। ओके, सो इसमें फर्स्ट वर्ड आपको दिया है डल, तो कंपैरेटिव में हो जाएगा डलर, ठीक है, ई आर लग जाएगा, और सुपरलेटिव में हो जाएगा डलेस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड आपको दिया है फास्ट, कंपैरेटिव में हो जाएगा फास्टर, ई आर लग जाएगा, और सुपरलेटिव में हो जाएगा फास्टेस्ट, ई एस टी हो जाएगा। देन गे, गे का मतलब स्टूडेंट हैप्पी होता है, ठीक है, तो गे का कंपैरेटिव हो जाएगा गेयर, यानी कि ई आर लग जाएगा, एंड सुपरलेटिव में हो जाएगा गेएस्ट, यानी कि ई एस टी लग जाएगा। ओके, मतलब कि हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन बोल्ड, बोल्ड का कंपैरेटिव होता है बोल्डर, ई आर लग जाएगा, और ई एस टी लग जाएगा, तो सुपरलेटिव बन जाएगा बोल्डेस्ट। नाउ नेक्स्ट इज ब्राइट, ब्राइट का कंपैरेटिव होता है ब्राइटर, ई आर लग जाएगा, और सुपरलेटिव में ई एस टी लग जाएगा, तो हो जाएगा ब्राइटेस्ट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, जब पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई होता है तो उसमें आर जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री और एस टी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो जेंटल, जेंटल कहाँ पर एंड हो रहा है, ई पे एंड हो रहा है, तो आपको बस आर को ज्वाइन करना है कंपैरेटिव बनाने के लिए, वो हो जाएगा जेंटलर, और आपको एस टी ज्वाइन करना है सुपरलेटिव बनाने के लिए, वो हो जाएगा जेंटलेस्ट, ठीक है। ऐसे ही हम्बल, हम्बलर, हम्बलेस्ट, ठीक है। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट। नेक्स्ट वन एबल, एबलर, एबलेस्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जब पॉजिटिव डिग्री के अंत में y हो और y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो y को i में बदलकर कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए क्रमश er या est जोड़ देते हैं। ओके, जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है, फर्स्ट वर्ड है हेल्दी, ठीक है। तो आप देख सकते हो हेल्दी में y में एंड हो रहा है, और y से पहले क्या है, h है, h क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, y को रिमूव कर देंगे और आई ई आर लगा देंगे हम कंपैरेटिव में, तो ये हो जाएगा हेल्दियर, और आई एस टी लगा देंगे हम सुपरलेटिव में, तो ये हो जाएगा हेल्दीएस्ट, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर आपको टी भी लगाना है, सो राइट डाउन टी ऑल्सो। ओके, सो दिस इज हेल्दीएस्ट, ठीक है। ऐसे ही होली, holier, holiest. Next one, lazy, lazier, laziest. Next one, merry, merrier, merriest. ठीक है। Now the next rule. Now the next rule is, कुछ पॉजिटिव डिग्रीज को कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्रीज बनाने के लिए उनके अंतिम अक्षर को दोहराकर क्रमश ई आर और ई एस टी जोड़े जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें हम उनके जो लास्ट लेटर होता है उसको डबल कर देते हैं, जैसे कि बिग, बिग का जब कंपैरेटिव फॉर्म होगा तो जी जो है वो डबल हो जाएगा और ई आर लग जाएगा, बिगर हो जाएगा, और ई एस टी लग जाएगा सुपरलेटिव में, तो ये हो जाएगा बिगेस्ट, ठीक है। ऐसे ही फैट, फैटर, फैटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट रूल इज, कुछ पॉजिटिव डिग्रीज को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज में बनाने के लिए उनसे पहले क्रमश मोर और मोस्ट जोड़े जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें मोर या मोस्ट जोड़ते हैं, हमने पढ़ा था कि जिसका ज्यादा सिलेबल होता है उसमें मोर या मोस्ट को ज्वाइन करा जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया डेंजरस, तो इसका कंपैरेटिव हो जाएगा मोर डेंजरस, और सुपरलेटिव हो जाएगा मोस्ट डेंजरस, ठीक है। नेक्स्ट वन डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। नेक्स्ट इज डाउटफुल, more doubtful, most doubtful. Next one is beautiful,
more beautiful, most beautiful. ठीक है. Now the next rule is कुछ पॉजिटिव डिग्रीज की अनियमित रूप से कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्रीज बनाई जाती है. तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका कंपैरेटिव सुपरलेटिव थोड़ा अलग अलग फॉर्म में ही बनता है. ठीक है, एक जैसे फॉर्म में नहीं होता है जैसे हमने ऊपर पढ़ा है. तो जैसे कि बैड आपको दिया तो बैड का हो जाएगा कंपैरेटिव वर्स्ट और सुपरलेटिव वर्स्ट. देन फार, फर्दर या फिर FURTHER फर्दर, देन फारदेस्ट या फिर फर्देस्ट. ओके, नेक्स्ट वन फोर, फॉरमोर, foremost और first. नेक्स्ट वन गुड, बेटर, बेस्ट. नेक्स्ट इज इन जो कि एडवर्ब है, इनर, इनरमोस्ट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कुछ एडजेक्टिव्स कंपैरेटिव में होते हैं. कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कंपैरेटिव में होते हैं. ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव डिग्रीज में होते हैं. पर ये पॉजिटिव डिग्रीज में होते हैं. ठीक है, कंपैरेटिव तो होते हैं पर पॉजिटिव डिग्री में होते हैं. जैसे कि अपर, लोअर, इनर, देन आउटर, एल्डर, फॉर्मर, लेटर, मेजर, माइनर. ठीक है, तो ये कंपैरेटिव में तो होता है पर ये पॉजिटिव डिग्री कहलाते हैं. ठीक है स्टूडेंट. आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय.